सो हाई पीपल, थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल पर 500 सब्सक्राइबर करवाने के लिए। हालांकि ये माइलस्टोन मेरे लिए बहुत ही बड़ा था और आपके लिए बहुत ही छोटा सा नंबर है, लेकिन आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से ही आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा देने से मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रहती है और मोटिवेशन मिलती है। आज इस एपिसोड में मैं कुछ अलग बात करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट या फिर एक बात भी बताना चाहता हूं कि अब से इस चैनल पर कोई भी बोरिंग कंटेंट नहीं आने वाला है। अब से जो भी कंटेंट आएगा वो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ऐसा कंटेंट लाने की मैं आपको ट्राई करता रहूँगा। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊँ तो आप अपने जो आइडिया से और अपने सजेशन वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिए। अच्छा, आज इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं कि आपको एक इलेक्ट्रिक कार परचेस करनी चाहिए या फिर एक पेट्रोल कार परचेस करनी चाहिए। अगर इसे 5 साल पीछे जाकर देखते हैं तब लोग बोलते थे कि ईवीज मत खरीदो। अब लोग बोलते हैं कि ईवीज को खरीदो। एक ऐसा साल आएगा जब लोग बोलेंगे कि पेट्रोल डीजल कार को बंद ही कर दो, ईवीज ही बेहतर है। लेकिन हाल फिलहाल का सिनारियो जो है वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इस सिनारियो में हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं और कई बार हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और एक ईवी की तरफ चले जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आपकी एक प्राइमरी कार पेट्रोल होनी चाहिए और एक सेकेंडरी कार की तौर पर इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। तो इस पूरे के पूरे जो सिनारियो है उसका हकीकत क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस तरह से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस तरह से कई सारे लोग इलेक्ट्रिक के ऊपर स्विच करना चाहते हैं, लेकिन इस समय में इलेक्ट्रिक के ऊपर स्विच करना कितनी हद तक सही है वो मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो। अगर हम MG एस्टर के पेट्रोल वेरिएंट की बात करते हैं तो उसका सेकंड टॉप वेरिएंट शार्प, जो कि आपको सेम टू सेम MG ZS EV के बेस वेरिएंट जितने फीचर ऑफर कर देता है, उसकी प्राइस है 66.66 लाख रुपीस। वहीं पर MG ZS EV के बेस वेरिएंट की प्राइस है 22.34 लाख रुपीस। अगर हम MG एस्टर पेट्रोल शार्प, जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट है MG एस्टर का, उसके एक्स शोरूम की प्राइसेस की बात हो, उसका एक्स शोरूम प्राइस है 13,98,000। उसके ऊपर RTO चार्जेस लगता है 1,46,730 रुपीज़। उसी के ऊपर आपका इंश्योरेंस लगता है 57,802 रुपीज़ का, और अदर एसेसरीज और फास्टैग वगैरह का चार्जेस लगता है 13,980 रुपीज़। यानी कि ये गाड़ी आपको ऑन रोड 66.16 लाख रुपीज़ की पड़ जाती है। और वहीं पर अगर हम MG ZS EV के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइसेस की बात करते हैं तो उसका बेस वेरिएंट के प्राइस है 20,99,800 रुपीज़। उसके ऊपर RTO चार्जेस लगते हैं 23,330 रुपीज़ और इंश्योरेंस लगता है 89,630 रुपीज़ का। अदर चार्जेस लगते हैं 21,000 का, और इसके ऑन रोड प्राइसेस की बात करते हैं तो वो जाती है 22.34 लाख तक। ये 22.34 लाख में से कहीं सारे स्टेट में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी ऑफर कर देती है, जो कि 1.5 से 2 लाख की होती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके बेस वेरिएंट की प्राइस हो जाती है हमें, अगर आपको 2 लाख की भी सब्सिडी मिल जाए ना तो भी इसकी प्राइस पड़ जाती है आपको 20 लाख रुपये। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में जो डिफरेंस मिलता है प्राइसेस के मामले में वो हो जाता है 4,17,729 रुपीज़ का। अगर हम कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसको हम 2-3 दिन तो रखने वाले नहीं है, उसे हम करीब 5 साल तो रखेंगे ही रखेंगे। और अगर 5 साल में हम इस गाड़ी को 80,000 किलोमीटर भी चला देते हैं तो आपको कितना खर्चा होगा, आप क्या सोच रहे हो? अगर हम 80,000 किलोमीटर चला दे रहे हो और ये गाड़ी आपको 15 की माइलेज दे रही है तो आपको कुल 80,000 किलोमीटर चलाने के लिए 5,333 लीटर पेट्रोल चाहिए। और अगर हम पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं तो वो आज का पेट्रोल प्राइस है 103 रुपये। दिल से बुरा लगता है भाई। तो हम मान लेते हैं फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस 105 रुपये हो जाएगा, तो हमें टोटल 5,16,000 रुपीज़ पेट्रोल के लिए लग जाएंगे। वहीं पर अगर हम MG ZS EV की बात करते हैं तो उसमें 44 किलोवाट की आपको बैटरी दी जाती है। इस बैटरी को एक बार फुल चार्ज करने के लिए आपको 44 यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एक यूनिट के प्राइस की बात करते हैं तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन हर स्टेट में 6 से 8 रुपये के बीच में ही प्राइस रहता है। अगर हम मान लेते हैं कि जैसे अभी कोयला ख़त्म हो गया है, फ्यूचर में भी ख़त्म हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ जाए और 8 रुपये हो जाता है पर यूनिट, तो हमें एक बार फुल चार्ज करने के लिए 352 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और एक बार फुल चार्ज हो जाने पर यह कार 300 किलोमीटर आराम से चली जाती है। ये कार चली तो जाती है 300 किलोमीटर, लेकिन ये कार आपको 1 किलोमीटर चलने में 1.17 रुपये का खर्चा लगाएगी।
यानी कि 80,000 किलोमीटर चलने में आपको 93,866 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ सकता है। ये मैं अभी के इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस के दौर पर बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्या हुआ कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया कि आप 5 साल में इस गाड़ी को 80,000 किलोमीटर चलाने वाले हो, तो 80,000 किलोमीटर चलाने के लिए हमें इसकी 8 पेड सर्विस करवानी पड़ेगी MG के सर्विस सेंटर से। अगर हम MG एस्टर के पर सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं तो वो आपको मिनिमम 5,000 आ सकती है और मैक्सिमम 6,000 तक जा सकती है। वहीं पर अगर हम EVs के मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं तो वो हर 10,000 किलोमीटर पर शायद 2,000 का या फिर 3,000 का खर्चा मांग सकते। यहाँ पर हमें एक बात कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि अगर हम एक EV को रखते हैं तो हमें 16 से 17,000 रुपये का मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा 5 साल में। वहीं पर अगर हम एक पेट्रोल गाड़ी को रखते हैं तो हमें 40,000 का खर्चा आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको प्रॉफिट में लेकर जाएगी और कौन सी गाड़ी आपको लॉस में लेकर जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम पेट्रोल गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो वो आपको ऑन रोड 66.16 लाख की पड़ती है। वहीं पर EV आपको 22.34 लाख की पड़ती है और उसमें अगर हम 2 लाख भी सब्सिडी गिन लेते हैं तो वो आपको 20.34 लाख की पड़ती है। अगर हम उसे 80,000 किलोमीटर चला देते हैं तो उसके लिए हमें पेट्रोल गाड़ी में 5,60,000 का तेल डलवाना पड़ेगा और वहीं पर अगर हम EV को रखते हैं तो उसके लिए आपको 93,866 रुपीज़ चार्ज करने पड़ेंगे। अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं तो एक पेट्रोल गाड़ी के लिए है तो उसके लिए आपको 40,000 से 45,000 रुपये का मेंटेनेंस कॉस्ट पे करना पड़ेगा और एक EV के लिए आपको 15,000 से 20,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अब अगर हम टोटल प्राइस की बात करते हैं 5 साल के बाद तो एक पेट्रोल कार आपको 22,16,512 रुपीज़ की और एक EV आपको 22,78,107 रुपये की पड़ेगी। यहाँ पर आप पेट्रोल कार खरीद कर 5 साल के बाद 61,595 रुपीज़ की बचत कर लोगे और वहीं पर EV खरीदने पर आपको इतने पैसे तो ज़्यादा देने ही पड़ेंगे, ऊपर से कुछ लिमिटेशन का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आप इस गाड़ी को लंबी रूट पर नहीं लेकर जा सकते हो। जिस तरह से चार्जिंग स्टेशन का इंस्टॉलेशन हो रहा है उस तरह से लगता है फ्यूचर में पॉसिबल हो पाएगा EVs को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना, लेकिन हाल फिलहाल के लिए नहीं पॉसिबल है। ये एक हार्श रियलिटी है और इसे हमें समझना चाहिए। ब्लाइंडली कोई भी बोले और हम एक इलेक्ट्रिक कार खरीद कर बेवकूफ़ बन जाए, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हम 61,595 रुपीज़ की बचत तो कर लेते हैं 5 साल के बाद। उसके बाद भी अगर हम एक EV को बेचने जाते हैं तो उसकी प्राइस आपको कम मिलेगी, यानी कि रीसेल वैल्यू एक इलेक्ट्रिक कार की आपको पेट्रोल कार की कंपैरिजन में कम ही मिलेगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना ही रखना है। अगर आपने 15 लाख की या फिर 16 लाख की पेट्रोल गाड़ी खरीदी थी तो उसकी आपको 5 से 7 लाख की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। अगर 8 साल के बाद भी आप अगर बेचने जाओगे MG की कार को तो वो, लेकिन इलेक्ट्रिक की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप इस एपिसोड को लाइक कर सकते हो और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।